तो हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की ऑब्जेक्टिव की एक और क्लास में। तो कल हमने अपने प्रैक्टिस सेट 1 को देखा था। आज हम सेट नंबर 2 को देखेंगे, है ना। 2 एंड 3 को देखेंगे, बाकी 4 एंड 5 आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एंड ऑनेस्टली कितना मार्क्स आ रहे हैं आपको, आप टोटल में से कितना क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा। चलिए, तो बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के सेट में हमारा सबसे पहले है मैचिंग, है ना, मिलान करने वाला है। तो हम लोग सही ऑप्शन को मिलाएंगे एक दूसरे से। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका, वो है जिंजीवाइटिस। तो हमने आपको बताया था कि जो जिंजीवाइटिस है, लास्ट में क्या लगा हुआ इसका प्रीफिक्स ITIS, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, हमारा इन्फ्लेमेशन को शो करेगा। और तो ये हमारा हो जाएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ जम, ठीक है। यानी कि मसूड़ों का सूजन आपका जिंजीवाइटिस कहलाता है। जम इन्फ्लामेशन रहे यहाँ पर रहेगा इन्फ्लामेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इसमें 12th में 1820 को इनका जन्म हुआ था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका एनिमा। तो एनिमा के लिए सबसे जो बेस्ट पोजीशन होता है वो होता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, है ना। किसी पेशेंट को एनिमा देना होगा तो उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखते हैं पेशेंट को, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका पेन रिलीविंग ड्रग। तो जो पेन रिलीविंग ड्रग है वो आपका हो जाएगा एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक हमारा पेन रिलीविंग ड्रग होता है। पर हाँ, एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पेशेंट को अगर माइल्ड पेन है तो आप उसे एनाल्जेसिक ड्रग दे सकते हो। बट अगर पेशेंट की पेन सीवियर कंडीशन में है तो वहाँ पे ओपियोइड ड्रग्स देना पड़ता है ना, जो एक कह लीजिए एक तरह का नारकोटिक्स भी होता है, क्योंकि फिर सीवियर पेन में आपका नॉर्मल एनाल्जेसिक से कोई भी असर नहीं होगा। चलिए, तो पाँचवा पॉइंट है आपका BD। तो BD का मतलब होता है 20 इंडाइस का पूरा होता है। एंड इसका मतलब होता है ट्वाइस अ डे, दिन भर में 2 बार। अगर किसी पेशेंट को दिन भर में 2 बार मेडिसिन लेनी है तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा BD, यानी कि 20 इंडाई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 कह रहा है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन आपका हो जाएगा इसमें सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, है ना, यानी कि संक्रमित व्यक्ति को अलग रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका 7 में रिग्रीजिटेशन। तो ये जो आपका रिग्रीजिटेशन है इसका हो जाएगा बैक फ्लो। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। ये जो रिग्रीजिटेशन होता है इसका मतलब होता है कि जैसे कि आधा पचा हुआ खाना आपके मुंह में वापस आ जाता है एसोफेगस के रास्ते से, एंड आप उसे वापस जब निकलते हैं तो उसे ही हम लोग कहते हैं रिग्रीजेशन। चलिए, पॉइंट नंबर 8 कह रहा है टैकीकार्डिया। तो आपको पता है कि टैकीकार्डिया का मतलब होता है पल्स रेट ओवर 100 BPM, है ना। यानी कि जब आपका पल्स 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर हो जाएगा तो वो हो जाएगा टैकीकार्डिया। पॉइंट नंबर 9 कर रहा है डिजनिया। तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ जब होती है तो हम लोग कहते हैं डिजनिया। एंड अगर कह लीजिए कि स्लो ब्रीदिंग रेट रहेगी तो उसे ब्रेडिकार्डिया, एंड हाई ब्रीदिंग रेट तो ब्रेडिपिनिया, एंड हाई ब्रीदिंग रेट रहेगी तो उससे हम लोग टेकीपिनिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 10 कह रहा है हेमाचूरिया। तो जो हेमाचूरिया होता है वो होता है ब्लड इन यूरिन, यानी कि मूत्र में आपका खून की मात्रा होना, वो होता है आपका हेमाचूरिया। और आप लोग ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपकी उल्टी में खून आएगी तो उसे हम लोग हेमेटोमेसिस कहते हैं, जो आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा। तो दोनों से में हेमाचूरिया अगर रहेगा तो ब्लड इन यूरिन, एंड हेमेटोमेसिस रहेगा तो ब्लड इन वोमिटिंग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा फिल द ब्लैंक्स। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लैक कलर्ड स्टूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। यानी कि आपके स्टूल में ब्लड के कारण उसका रंग काला हो जाता है, तो ऐसे स्टूल को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे स्टूल को हम लोग मेलेना कहते हैं। मेलेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेक्टम को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना, यानी कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम। तो रेक्टम का एग्जामिनेशन के लिए हम लोग प्रोक्टोस्कोप का यूज करते हैं। प्रोक्टोस्कोप, ठीक है, PROCTOSCOP, प्रोक्टोस्कोप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ यूरिन। यानी कि यूरिन की समान प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो यूरिन की समान प्रतिक्रिया आपका एसिडिक होती है।
फिर चौथा नंबर कह रहा है कि खून की उल्टी, हमने अभी बताया था खून की उल्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हेमेटोमेसिस। HAEMATEMSIS, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपका 5वां पॉइंट, मूत्र में पश की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन नोन एज पायूरिया। ठीक है, पायूरिया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डिक्रीज रिस्पायरेशन इज कॉल्ड, तो डिक्रीज रिस्पायरेशन कॉल्ड इज ब्रेडिपिनिया। ब्रेडिपिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है WHO का पूरा नाम क्या है, तो आप लोगों को पता है कि WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका जीभ की सूजन को क्या कहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो जीभ का सूजन आपका हो जाएगा ग्लोसाइटिस, GLOSSITIS। ठीक है, तो जीभ का सूजन आपका कहलाएगा ग्लोसाइटिस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है आपका, तो इसका एक फार्मूला होता है डिग्री को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए। तो फ़ारेनहाइट बराबर जो फार्मूला होता है आपका वो होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 + 32 ऐड करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो सेल्सियस कैसे निकलेगा, तो सेल्सियस निकलेगा आपका फ़ारेनहाइट -32 इंटू जो उधर 5 डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड 9 आपका क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो जो फार्मूला होता है सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 पे आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को जो वैल्यू आएगी वो 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा है, कभी सेल्सियस बराबर पूछ देगा तो कभी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू पूछ देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका चेतना के स्तर को किससे नापते हैं, यानी कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज मेजर्ड बाय, तो हम लोग चेतना के स्तर को नापते हैं ग्लासगो कोमा स्केल से। ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है, COMA। तो ग्लासगो कोमा स्केल से हम लोग चेतना का स्तर को मापते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 3 में हमारा सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर का पूछ रहा है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो होता है ब्लैक आपका। ठीक है, आप लोग देखेंगे जो ऑक्सीजन सिलेंडर होती है हॉस्पिटल में उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल नर्सरी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमने बताया था कि इंटरनेशनल नर्सरी डे आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है आपका 12 मई। ठीक है, देखिए तो कल का बहुत सारा क्वेश्चन आज रिपीट कर रहा है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं आने वाला। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग यानी कि जीभ का सूजन क्या कहलाता है, तो जीभ का सूजन आपका ग्लोसाइटिस कहलाता है। ऑप्शन 3 अभी जस्ट हमने देखा था इस ऑप्शन को। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है आपका चौथा नंबर रूल ऑफ 9 इज यूज टू एस्टिमेट द प्रॉब्लम, यानी कि रूल ऑफ 9 का यूज हम लोग किसका लिए करते हैं, तो जो रूल ऑफ 9 होता है उसकी मदद से हम लोग वर्न परसेंटेज निकालते हैं। ऑप्शन बी, इसकी मदद से अगर किसी व्यक्ति की बॉडी अगर जल जाती है किसी एक्सीडेंट में, है ना, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि उस पेशेंट की बॉडी कितना परसेंट जली है, तो इसे 1% के लिए रूल ऑफ 9 का हम लोग यूज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, जीभ के नीचे रख कर दी जाने वाली दवा को क्या कहता है ना, या उस रूट को क्या कहते हैं जो जीभ के नीचे रख कर दी जाती है, तो उस रूट को हम लोग सबलिंगुअल रूट कहते हैं। हमने अपने फार्माकोलॉजी वाले वीडियो में इस चीज़ को कवर किया, आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं, वो चैनल पर है।
नेक्स्ट है आपका बुखार का अचानक गिरना क्या कहलाता है। तो बुखार का अचानक गिरना आपका क्या कहलाता है, फॉल्स क्राइसिस। ठीक है, ऑप्शन ए बुखार का अचानक गिरना फॉल्स क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रोगी के संक्रमित सामान को क्या कहते हैं, यानी कि द इन्फेक्टेड आर्टिकल्स ऑफ द पेशेंट इज नोन एज। तो रोगी का संक्रमित सामान आपका फोमाइटिस कहलाता है। ऑप्शन बी फोमाइटिस। ध्यान रखिए आप लोग, किसी भी पेशेंट का संक्रमित सामान फोमाइटिस कहलाता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा 7 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो कह रहा है कि विच इज चीप एंड सेफेस्ट वे ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे सस्ता और समान तरीका दवाई देने का क्या है, तो वो होता है हमारा ओरल रूट। ठीक है, ओरल मेथड से, है ना। ओरल रूट में पेशेंट खुद से भी मेडिसिन ले सकता है। ओरल रूट से मेडिसिन लेने के लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। एंड कह लीजिए कि इसमें आपको ना ही कोई एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप देखिएगा पेरेंटल रूट का, है ना, IM रूट या IV रूट, तो फिर वहाँ पर आपको कह लीजिए कि पैसे भी पे करने पड़ेंगे एंड वहाँ से आपको इन्फेक्शन होने का भी चांसेस बनते हैं। तो इसलिए जो सबसे सेफेस्ट तरीका होता है एंड चीप तरीका होता है वो है आपका ओरल रूट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है आपका वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल। अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल नर्सेज डे तो 12 में, एंड हेल्थ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है तो 7 अप्रैल। ठीक है, पैरासीटामोल किस प्रकार की दवा है, तो आप लोगों को पता है पैरासीटामोल आपका एंटीपायरेटिक दवा है, एंटीपायरेटिक। ठीक है, चौथा नंबर कह रहा है आपका CPR का पूरा नाम क्या है। तो CPR का पूरा नाम आपका होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूशन, है ना। इसे लाइफ सेविंग प्रोसीजर भी कहते हैं। जो पेशेंट का स्थिति गंभीर होने लगती है, उसका दिल अचानक काम करना बंद कर देता है ना, या हार्ट अटैक की सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे हम लोग पेशेंट को CPR देते हैं एंड उसकी जान हम लोग बचा लेते हैं। तो इसका होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूशन, CARDIO, कार्डियो पल्मोनरी PULMONARY, रेस्क्यूशन RESCUTION। ठीक है, ये हो गया आपका कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूशन, CPR का फुल फॉर्म। तो ये था आपका फिल द ब्लैंक्स, और 4 क्वेश्चन थे इसमें। एंड चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि पेडिकुलोसिस संक्रमण बीमारी है क्या, पेडिकुलोसिस एक कम्युनिकेबल डिजीज है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर हमने आपको कल ही बताया था, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। पेडिकुलोसिस हमने बताया था कि जो पेडिकुलोसिस है ये आपका जूं संक्रमित बीमारी है ना। तो ये कैसा डिजीज हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये पहला क्या हो जाएगा, ट्रू। दूसरा कह रहा है टेस्ट डोज सबक्यूटेनियम में दिया जाता है। क्या सबक्यूटेनियस, ये हिंदी गलत है, सबक्यूटेशनली, है ना। तो किसी भी ड्रग को टेस्ट करने के लिए सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं, तो ये गलत है ना। तो जो हम लोग किसी भी ड्रग को जब टेस्ट करते हैं कि हाँ किसी भी पेशेंट पे इंजेक्शन देने से पहले, तो वो होता है इंट्राडर्मल। ठीक है, यानी कि कह लीजिए कि इंट्राडर्मल रूट में या फिर इंट्राक्यूटेनियस रूट के माध्यम से हम लोग किसी भी ड्रग को चेक करते हैं, ना कि सबक्यूटेनियस रूप से। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेकेंड आपका हो जाएगा गलत। नेक्स्ट कर रहा है कि फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ बेड सोर। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, घर्षण बेड सोर का एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि घर्षण से क्या होती है, वहाँ की स्किन रब होती है और आपका टिश्यू डैमेज होता है, जिस वजह से वहाँ पर आपका बेड सोर होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका मूत्र में खून की उपस्थिति को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। तो ये बिल्कुल गलत है, हमने भी जस्ट बताया था आपको कि मूत्र में खून की उपस्थिति आपको हिमेचूरिया कहलाती है। तो ये अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत, फॉल्स। सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है मैचिंग का, तो हम लोग इसे देखते हैं, 4 हैं और जल्दी खत्म हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट 4 एंड 5 आपको खुद से सॉल्व करना है, और साथ ही आपको कमेंट भी करना है कि आपने कितना स्कोर किया, मतलब टोटल क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। ठीक है, चलिए,
तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें किसे मिलाना है, ग्लिसरीन एनिमा को। तो ग्लिसरीन एनिमा किससे मैच करेगा, तो ग्लिसरीन एनिमा आपका जाएगा कॉन्स्टिपेशन से, ठीक है, यानी कि कब्ज के मरीजों को कब्ज से राहत देने के लिए हम लोग ग्लिसरीन एनिमा का यूज करते हैं। तो पहला को हो जाएगा 4। अगर आप लोग ध्यान रखिएगा कल जो हमने बताया था वो था ऑयल एनिमा। तो जो ऑयल एनिमा है वो होती है, वो हम लोग देते हैं बेसिकली उस पेशेंट को जिससे स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही है, स्टूल पास काफ़ी दिन से नहीं हो रहा है, तब जाकर हम लोग ऑयल एनिमा देते हैं। अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन है तो वहाँ पे ग्लिसरीन एनिमा से काम चलेगा। और कौन सा पोजीशन एनिमा के लिए बेस्ट है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन एनिमा के लिए बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेड सोर। तो बेड सोर आपका जाएगा बैक केयर, पीठ की देखभाल, है ना, क्योंकि जब कोई पेशेंट बेहोश होता है या मान लीजिए कि खुद से मूवमेंट करने में असमर्थ है, तो वैसे पेशेंट ज़्यादातर पीठ के बल ही लेटे रहते हैं, तो वहाँ पे उन्हें टिश्यू को डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहता है कि हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन को चेंज करते रहना चाहिए जिससे बेड सोर ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका ओलिगुरिया। तो ओलिगुरिया आपका जाएगा कॉन्सनट्रेटेड यूरिन से। एंड लास्ट पेरोटाइटिस, हमने कल ही बताया था आपको, पेरोटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। तो ये आपका जाएगा ऑप्शन 2 माउथ केयर, ठीक है। चलिए आई होप, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए आज इतना ही। एंड आपका 8 तारीख से पेपर 12 से पेपर है आपका, तो उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर बेस्ट जाए। और नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग देखेंगे एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एंड दूसरा साइकोलॉजिकल नर्सिंग का, है ना, जो आपका बिहेवियरल साइंस आता है, तो उसका भी प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव चेक देखेंगे हम लोग, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।